मलकपेट के रेनोवा बीबी आई कैंसर अस्पताल में बच्चों और बड़ों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जदीद सहूलियात का आगाज़ किया गया। अस्पताल में खून के कैंसर, लियोकेमिया, दीगर पेचीदा खून की बीमारियों के इलाज के साथ जदीद CAR-T सेल थेरेपी भी दस्तियाब होगी। इस मौके पर डॉक्टर MD नदीम अहमद, डॉक्टर विशाल टोका, डॉक्टर सैयद इकराम कोतवाल और प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने मीडिया को मज़ीद तफसीलात बताई। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी, माहिर डॉक्टरों की टीम और आलमी मियार के इलाज को मुनासिब लागत में फ़राहम किया जाएगा ताकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पड़ोसी रियासतों के मरीज़ों को अपने ही शहर के करीब मियारी इलाज मिल सके। डॉक्टरों ने कहा कि इस मरकज़ के क़याम से मरीज़ों को बर वक्त और जदीद कैंसर इलाज की सहूलत हासिल होगी। मैरो ट्रांसप्लांट आम ज़बान में देखे होंगे, कैंसर में कई तरीके रहते हैं। एक ज़्यादा सेंसिटिव और रिस्की जो एरिया है वो आम ज़बान में ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसका एक ख़ास किस्म का ट्रीटमेंट होता है जो हैदराबाद के बिल्कुल हिंदुस्तान में भी बिल्कुल कम सेंटर्स में वो ट्रीटमेंट है। तो वो ट्रीटमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ डिपार्टमेंट, उसके ताल्लुक से तफसील से आप दोनों बात करेंगे। तो हमारा ज़्यादा रोल हॉस्पिटल के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में मैं डील कर रहा हूँ। तो बीबी कैंसर हॉस्पिटल जो ओरिजिनल नेम था, ये अगस्त 1982 में स्टार्ट हुआ है। ये हिंदुस्तान के एक ओल्डेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर में। अब अंदाजा लगाइए 1982 में कैंसर के इलाज के लिए हॉस्पिटल और डॉक्टर्स नहीं थे, मगर बीबी कैंसर हॉस्पिटल 1982 में स्टार्ट हुआ। डॉक्टर सैयद अली साहब जो इसके फाउंडर है, जो हिंदुस्तान में गिने चुने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट में से वो एक थे। और डॉक्टर सैयद अली साहब ये MNG हॉस्पिटल के पहले मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद जो हॉस्पिटल की लीडरशिप रही वो डॉक्टर निसार सैयद साहब, वो भी दुनिया के माने हुए ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम पूरे दुनिया में जाना जाता है। ब्रेकीथेरेपी बोलकर एक इलाज है, उन्होंने इजाद किया था। तो उसके साथ 2 साल से रेनोवा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स जो हैदराबाद में बल्कि हिंदुस्तान में जाना जाता है, रेनोवा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मल्टी स्पेशलिटी और ख़ासतौर से कैंसर के हॉस्पिटल्स, और फिर वक्त 15 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सैयद अकरम हूँ, मेडिकल डायरेक्टर और सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रेनोवा बेबी कैंसर हॉस्पिटल के। जैसे मसूद सर बता रहे थे, हम लोग का जो हॉस्पिटल का ऑपरेशंस रेनोवा बेबी कैंसर हॉस्पिटल का अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ। ऑलमोस्ट 2 इयर्स हम लोग टेक ओवर करने के बाद से इसको रन कर रहे हैं। ये तो ऑलमोस्ट 40+ ईयर्स ओल्ड हॉस्पिटल है, और अभी फ़िलहाल हमारे पास जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो ज़रूरियात है वो सब ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कैंसर सॉलिड ट्यूमर्स और प्लेट कैंसर्स में डिवाइड होता है। सॉलिड ट्यूमर्स का इन द सेंस जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, तो इस चीज़ को सॉलिड ट्यूमर्स बोलते हैं। तो हमारे पास जो है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हम लोग मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज करते हैं, खासकर से ओरल कैंसर्स का, यानी कि मुंह के कैंसर्स का, ज़बान का, इस चीज़ के लिए। अलॉन्ग विथ हमारे पास जो प्लास्टिक सर्जरी की टीम है, इससे जो भी फ्लैप्स वगैरह है, रिहेबिलिटेशन सर्जरीज है, वो सब चीज़ अपने पास हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी सॉलिड ट्यूमर्स है, ब्रेस्ट है, पेल्विक मैलिग्नेंसीज कहते हैं, जैसे कि बच्चेदानी का कैंसर है, कोलन कैंसर है, इसके लिए भी लैप्रोस्कोपिक एंड मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज भी अपने पास अवेलेबल है। और यहाँ पे 2 ऑपरेशन थिएटर्स न्यूली इक्विप्ड विथ जो HEPA फिल्टर्स के साथ अपने पास फंक्शनिंग में है। इसके साथ साथ रेडिएशन थेरेपी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटी है कैंसर ट्रीटमेंट में, स्पेशली सॉलिड ट्यूमर ट्रीटमेंट्स में। अपने पास रैपिडर और इमेज गाइडेंस के साथ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और हम लोग नया मशीन भी ऑर्डर कर चुके हैं जिसमें CBCT गाइडेड इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी भी रहेगा। इंशाल्लाह अराउंड नवंबर 1st वीक से वो भी चालू होगा। इसके साथ साथ जो है मेडिकल ऑन्कोलॉजी का जो वेल इक्विप्ड डिपार्टमेंट है, जिसके ज़रिए कीमोथेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, टारगेट थेरेपीज, हार्मोन थेरेपीज,
ये सारे ट्रीटमेंट सिस्टमिक थेरेपीज अवेलेबल है। और अभी जो है ना न्यूली BMT यूनिट स्टार्ट हो रहा है, जैसे बताए थे, जैसे स्पेशली फॉर ब्लड कैंसर्स के लिए ये भी फंक्शनिंग करेगा। इसके साथ साथ स्पेशली जो 4th स्टेज के पेशेंट्स रहते हैं जो बोन पेन की वजह से तड़पते रहते हैं, उनके लिए भी अपने पास पैलिएटिव केयर वार्ड है, जहाँ पे पैलिएटिव केयर फिजिशियन यानी कि स्पेशली जिसमें इलाज नहीं हो सकता लेकिन कंफर्ट केयर दिया जा सकता है। कुछ किसी को फोड़े हो रहे हैं, तकलीफ में है, तो तकलीफ कम करना, फोड़ों के लिए जो भी केयर लेना है वो सिखाया जाता है पेशेंट के फैमिलीज को। तो इस तरह से वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर विद ऑल द डिपार्टमेंट्स नीडेड। इसके साथ साथ अदर अलाइड डिपार्टमेंट जैसे कि जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट है, स्पेशली अपने पास एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अवेलेबल है, डॉक्टर मुजीब अफजल साहब। इसके साथ 24/7 ICU केयर फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल रहते हैं क्रिटिकल केयर को हैंडल करने के लिए। और फीमेल रेडियोलॉजिस्ट है अपने पास, और फीमेल 2D को स्पेशलिस्ट है, जो लोग यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशली जो फीमेल रेडियोलॉजिस्ट है स्क्रीनिंग के तहत अपना ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, ये सब चीज़ के लिए भी अपने पास अवेलेबल है। थैंक यू। नदीम अहमद है, मैं मेडिकल और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। जो हम लोग यूजुअली जो है ब्लड कैंसर्स या कोई भी सॉलिड कैंसर जिसमें कीमोथेरेपी, सिस्टमिक थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी लगता है, उसके स्पेशलिस्ट हैं। जैसे कि अकरम साहब बताए कि कैंसर में 3 फील्ड्स हैं। एक है सर्जिकल जिसमें सर्जरी करते हैं, और एक है रेडिएशन जिसमें रेडिएशन सेका लगा के ट्यूमर को, बीमारी को कम करते हैं। फिर और एक थर्ड फील्ड जो है वो दवाई है, जो ब्लड के ज़रिए देते हैं, चाहे वो मुंह से हो या ग्लूकोज बॉटल में मिला के हो, ब्लड में जाके एक्ट करता, उसको सिस्टमिक थेरेपी बोलते हैं। उसके टाइप्स है कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और एडवांस्ड थेरेपी, ये सब है उसमें। तो इसमें बिलखुसूस आज ब्लड कैंसर्स के ताल्लुक से हम लोग बात करेंगे। देखिए, ब्लड कैंसर्स आप लोग को मालूम है कि बच्चों में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और साथ में ब्लड कैंसर जब होता है किसी को तो बिल्कुल सिक हो जाता पेशेंट, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता, और उनको कई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती, और उसके साथ साथ कंटिन्यूस सपोर्टिव केयर, आइसोलेशन, एक ऐसी जगह जहाँ इन्फेक्शंस ना हो, ऐसा सेटअप की ज़रूरत पड़ती। तो ये चीज़ अब ये एरिया में अब तक नहीं थी, तो हम लोग बहुत इस पर वर्क करके पिछले 2 साल से इस पर मल्टीपल टाइम्स हम लोग मीटिंग्स रखे रेनोवा के साथ, और फिर हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं अभी ये चीज़, जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। देखिए, ब्लड कैंसर्स में सबसे पहले तो कीमोथेरेपी वगैरह देके, ब्लड कैंसर्स का से बोलने का मेरा मतलब है ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, इसमें पहले कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी देके बीमारी को कम करते हैं। एक बार बीमारी कम हो गई, उसके बाद फिर से नहीं आने के वास्ते 30-40% केसेस में ट्रांसप्लांट करना पड़ता। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब ये है कि एक पेशेंट का ब्लड खराब हो गया तो उसका ब्लड रिप्लेस करना है। किसके ब्लड से? या तो खुद के ब्लड से कीमोथेरेपी देने के बाद, या नहीं तो उनके भाई बहन या वालिदैन जिसका भी मैच फुल हुआ, उनका लेके ब्लड इनमें डालना है। क्यों? उनका अच्छा ब्लड है, इनका खराब है, इनके खराब ब्लड को निकाल के अच्छा ब्लड डालना, ऐसा समझा सकते हो उसको। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब है। ये यूनिट अब तक ये एरिया में नहीं है, हम लोग इसका अभी फिलवक्त इनॉग्रेशन कर रहे समझिए। तो ब्लड कैंसर्स के ट्रीटमेंट में पहला पार्ट हो गया कीमोथेरेपी, इंडक्शन, और उसका पहले बीमारी को कंट्रोल करना, जो हम लोग ऑलरेडी पिछले 2 ईयर्स से कई ब्लड कैंसर केसेस यहाँ कर चुके हैं। 20 to 25 केसेस करे, जिसमें से मुख्तलिफ किस्म के ल्यूकीमियाज, ALL, AML, APML, लिम्फोमास, हाई ग्रेड लिम्फोमास, और बच्चों के ट्यूमर्स, ये सब एप्लास्टिक एनीमिया, ये सब केसेस थे जो हम लोग करें। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग अब तक बाहर भेजा देते। किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो हम लोग कोई अफोर्ड नहीं कर सक रहा, तो यानी तो स्टेट के जो इंश्योरेंस स्कीम है उसमें लेना चाह रहा, तो हम MNJ भेजाते थे। कोई अपने अपने तरीके से सेल्फ चले जाते थे। लेकिन अब वही पेशेंट्स को हम लोग यहीं उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल करने के लिए ये एक यूनिट इनॉग्रेशन करें। इसमें जो हमारे पास 3 रूम्स है BMT के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड, जिसमें इन्फेक्शंस नहीं होना बोल के HEPA फिल्टर्स भी लगाए, और बिल्कुल एसेप्टिक प्रिकॉशन, एक डोर में से एंटर करना है, दूसरे डोर में से निकलना है, फिर मल्टीपल टाइम्स अपने को गाउन्स पहनना है, इस हैंड वॉश, माउथ वॉश करना है, ग्लव्स पहनना है, हेड कैप पहनना है, और उसके बाद पेशेंट को टच करने से पहले
हम लोग मल्टीपल प्रिकॉशंस लेते, डेडिकेटेड सिस्टर, डेडिकेटेड स्टाफ ब्रदर और डेडिकेटेड टेक्नीशियंस रहते हैं उसके लिए। और ये चीज़ हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। अभी फिलवक्त ब्लड कैंसर का इलाज तो वहाँ चल रहा है, खाली ट्रांसप्लांट का अब उसका इनॉग्रेशन है समझिए। ये मैं ये हमारे हॉस्पिटल के अलावा अभी करीब में इधर यहाँ नहीं है, तो एक ऐसा समझ लीजिए कि अपने साउथ जोन या पुराने शहर के लोगों के लिए एक फैसिलिटी उनके डोर स्टेप तक आ गई। ये चीज़ के लिए हम पैदा हुए जब लोग मुंबई और चेन्नई जाते थे, फिर हम बड़े होते गए वैसा लोग नए शहर में जा रहे हैं, अब हम पुराने शहर में इसका इंतजाम कर दिए। ये मेनली वो मकसद है ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। डॉक्टर विशाल है, मैं सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट हूँ। तो आज ये लगाने की वजह ये है कि हम ये सेंटर पे अभी लो कॉस्ट में सबको ये रीजन के लोगों को अच्छा सर्विसेज दे सके। जैसे अभी बात कर रहे थे कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, उसके अलावा अभी इधर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब सर बताया कि ऐसा जो खराब हो ब्लड को निकाल के नया ब्लड, जो हेल्थी ब्लड है वो देना है। तो उसमें ज़्यादातर ये रहता है कि कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रहते हैं, मतलब 15 to 20% इन्फेक्शन होने का, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ आने का, नहीं तो ग्राफ्ट रिजेक्शन होने का वो चांसेस रहते हैं। उसके अलावा 80 to 85% क्यूर रेट है, तो उनको देखना हम। और इसके अलावा हम टीम के जैसा है इधर, तो जो मेजर फैमिली सपोर्ट है, नहीं तो ट्रीटमेंट कॉस्ट है, और जैसे एक्सपर्टीज़ है, तो टीम के ऐसा काम करेंगे और अच्छे से अच्छा इलाज हम पेशेंट को दे सकें, यही हमारा मकसद है। के साथ ये स्टार्ट हो रहा था या फिर वही ओल्ड टेक्नोलॉजी को जो है रिवाइव के तौर पे उसी को ट्रेडिशनल तौर पे उसी को चला रहे हैं? जैसा अभी बताया सर के ओल्ड सिटी में फर्स्ट टाइम जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द थियरी व्हिच दे आर following and what we have started? Traditionally, what we are doing now. Yeah, now we have a new therapy called CAR-T therapy, chimeric antigen receptor। तो उसमें जो है पेशेंट का ब्लड को सेल्स री इंजीनियर करके वो देते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली न्यू नोवल थेरेपी है ये। सो दिस इज़ अ ब्रिज फॉर ट्रांसप्लांट। जैसे अभी रिलैप्स हो गया, मतलब बीमारी फिर से वापस आ गया, तो ये देने के बाद ये थोड़ा गैप रहेगा, उसके बाद ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और थोड़े पेशेंट को इससे भी कंप्लीट इलाज हो सकता है। ये नया है, मतलब वो पुराना, इट्स नॉट लाइक पुराना चीज़ अभी नया बार लेके आए। हर चीज़ में डेवलपमेंट आ रहा है। और जैसे कि सर ये आजकल बच्चों में कैंसर बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, ब्लड कैंसर का जो वो है, यानी 3 years to 7 years, 3 years to 8 years के बीच में। तो इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ आप लोग सजेशन देना चाहेंगे? बच्चों में क्या ऐसी वजूहत है, व्हाट वुड बी द रीजंस बिहाइंड दैट? बेसिकली बच्चों का उतना रिस्क फैक्टर्स कुछ भी नहीं रहते, जैसे बड़ों स्मोकिंग करता है, नहीं तो पोल्यूशन वैसा है, बच्चों में वो सब देखने को नहीं मिलता। तो इट इज़ सम जेनेटिक म्यूटेशन, बोल तो कुछ ऐसा जेनेटिक म्यूटेशंस होता है। हेरिडिटरी तो बहुत कम है, 5% से भी कम है, मोस्टली एक्वायर्ड ही होता है, मगर देयर इज नो प्रॉपर क्या बोलते हैं कॉज फॉर दैट डिजीज टू हैपन। बट गुड थिंग ये है कि अगर अर्ली से हम, जैसे सर बोला है कि कुछ स्पॉट्स आए, नहीं तो फीवर, कंटिन्यूस फीवर आ रहा है, कुछ नेक में नोड्स आ रहा है, ऐसा कुछ है तो जल्दी लेके आए तो मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिक कैंसर्स आर 90 to 95% curable if you bring them in early stages, stage 1, stage 2 पे जल्दी लेके आए तो मोस्ट ऑफ देम आर क्यूरेबल। अनलाइक अडल्ट्स, अभी अडल्ट्स में कितना 40 to 50% सर्वाइवल रहता, कितना भी हो, तो बच्चों में ऐसा नहीं है, 80-90% कंप्लीट क्यूर रहेगा। आप ये बोले कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, लेडीज तो स्मोकिंग नहीं करते, दे हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। उसकी वजह स्मोकिंग, देखो अगर घर में कोई स्मोक कर रहा है तो सेकेंड हैंड स्मोक से भी हो सकता है। उसके अलावा भी जैसे हेरिडिटरी कैंसर्स बोलते हैं, वो 10% हेरिडिटरी कैंसर्स रहते हैं, फैमिली में रन होता है, एक बीच में एक जनरेशन स्किप हो सकता है और दूसरे जनरेशन में आ सकता है, तो हेरिडिटरी रहता है। और अपना बिना अपने सोचे भी थोड़ा थोड़ा, मतलब जो खाने में जो करते हैं, नहीं तो एयर इनहेलेशन, पोल्यूशन से भी हो सकता है, वो हम उतना ज़हन नहीं करते, मगर कुछ ना कुछ कॉज रहता, मगर 10% तो हेरिडिटरी है। स्मोकिंग